हेलो गाइस, सर्दियों में देखो अभी धूप इतनी आ गई है। अगर आपके भी घर में बालकनी में धूप आती हो तो जैसे सिर धोने का मन कर रहा है ना। जैसे मेरा सिर धोने का मन था। वैसे भी सर्दियों के दिनों में इस टाइम है ना, सर्दियों के दिनों में क्या है कि बहुत टाइम से नहा लेना चाहिए। टाइम से मतलब जब धूप रह रही हो तब तक। कभी ऐसा है कि अपन 2:30 बजे 2 बजे नहा रहे हैं या बहुत जल्दी नहा रहा तो बहुत अच्छी बात है। मुझे सिर धोना था हल्का सा लेट, नहीं यानी कि आधे घंटे 1 घंटे पहले नहाई थी मैं। वैसे बाय द वे 5:30 6 बजे भी नहा लो तो अच्छी बात है, पर सर्दियों में बहुत से लोग नहीं नहा पाते हैं। तो कम से कम धूप निकलने के बाद 7 बजे तक आप नहा सकते हो, है ना। नहाने के बाद इस तरह से अगर आपकी बालकनी हो तो आप धूप में न्यूज़पेपर, अपना एक फ़ोन ऐसा लेकर के बैठ सकते हो। या कोई वेजिटेबल क्लीन करनी हो तो वो मैं अपनी इस बालकनी में ऐसे लेके बैठ गई हूँ। इस तरह से मैं लेके बैठी हूँ। आज का न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ पाई थी उस समय, तो वो लिया है। और बाकी और टेबल चेयर तो मेरे अंदर लगे हुए हैं और थोड़ी देर में धूप में हूँ। इस वाली बालकनी में धूप अच्छी आ रही है, आप देख सकते हो। इस बालकनी में धूप अच्छी आ रही है। ये जो बालकनी है ना, इसमें धूप बहुत अच्छी आ रही है। अंदर पढ़ाई मैं बाद में करूँगी, अब बाद में करवाऊँगी या जो भी करूँगी मैं आपको बता दूँगी। अभी थोड़ा मैं धूप में अब सिर को गर्म कर लूँ। और रात में क्या थोड़ी लेट इडली बनाई थी, किसी ने खाई नहीं, वो रखी है थोड़ी तो। और दूसरा सेट मैंने लेट बनाया था। सिद्धार्थ को हमारी इच्छा नहीं हुई, सांभर भी मैंने लेट बनाया था, तो मैं उसको गर्म कर लूँगी। नाश्ता बनाने की कोई वो नहीं है मेरे को अभी, क्योंकि इडली बनाई एक सेट और बनाया और उसके बाद हमको भूख नहीं लगी। मुझे लगा कैल्शियम की कमी से, मुझे ऐसा लगा कैल्शियम की कमी से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा दूध पी लिया गुनगुना, वो मैंने गर्म करके रखा था। मैं इकट्ठा मंगवाती हूँ, तो मैंने 2 किलो का भगोने में देखा दूध काफ़ी भरा है। और क्या हुआ कि वो उबल उबल के ऐसा लगा फट तो नहीं गया होगा, तो वो मलाई के कारण ऐसा दिख रहा था। खूब मलाई आकर के उबली थी, तो आसपास ऐसा लग रहा। तो सडनली हम दोनों, मेरा मन किया कि दूध पी लेते हैं, उससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। और मैंने रात में थोड़ा दूध पी लिया, तो इडली सांभर ऐसे ही रखा रह गया। फिर काफ़ी लेट बनाया था मैंने। तो कहने का मतलब नाश्ता मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है अभी। वो गरम कर दूँगी। मूँगफली की चटनी भी बहुत अच्छी बनाई थी मैंने, और इडली सांभर भी अच्छा। बार-बार मैं इडली के फ़ोटो इसलिए नहीं डालती हूँ कि मेरी पूरे में इडली बनाती रहती हूँ अक्सर। तो छोटे वाले में बनाया मैंने इडली, अक्सर इडली बनाती रहती हूँ, तो बार-बार क्या फ़ोटो डालने इडली के, तो मैंने कल नहीं डाले थे। तो ऐसा रहा कल कल शाम का, है ना। इसके बाद आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी-वोटी गरम करके सर्व किया था मैंने, जिनने खाया उनको। और अभी मुझे नाश्ते का टेंशन नहीं है कुछ बनाने का, तो मैं यहाँ फ्री होके बैठी हूँ। जब भी सिद्धार्थ माँगेगा और मेरे को भी करना होगा तो मैं इडली गरम कर लूँगी। और क्योंकि सर्दी के दिनों में ऐसा चलता है, गर्मियों में नहीं करना ऐसा। फ्रिज में रख दो या फ्रिज के बाहर भी हो तो भी चलता है ऐसा। अगर मैं झूठ मूठ में बोलूँ कि मैंने अभी इडली बनाई है, तो ये एक व्यावहारिक बात नहीं होगी। मैंने रियल में रात में बहुत लेट बनाई थी। सेकंड वाला बैच लेट बनाया था इडली का, वो रखा है मेरे पास। और सांभर भी अच्छा सा रखा है, तो उसका नाश्ता हो जाएगा थोड़ी देर में। और बाकी में इसकी कोचिंग जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। हमारी बातचीत तो हो गई है, पर हो सकता है आज मेरे लेग्स में दर्द ठीक हो जाए तो मैं जाऊँ, या फिर इसके पापा ने बोला कि 6 से 9 वाली कोई कोचिंग हो तो वो ढूंढेंगे, क्योंकि मेरे से चलते नहीं बन रहा है, इतना दर्द हो रहा पाँव में। जयपुर से भोपाल समझ लो आप, 8-10 चक्कर लगाए, फिर मकान चेंज किया। आधे सूट तो मेरे बैगों में ही पैक पड़े हैं, ड्रेसें बैगों में पैक पड़ी मेरी। और धीरे धीरे सामान जमेगा, निकलेगा कहाँ, कौन सा सामान कहाँ रखना है। वहाँ 3 BHK का मकान था, यहाँ 2 BHK का है, तो थोड़ा मुझे वो भी लग रहा है कि मकान भी, कमरा भी कम पड़ रहा है यहाँ पे। बाय द वे सोफ़ा निकाल चुके हैं हम, बैठक में ही स्टडी रूम कर रखा है हमने। तो अभी तो मैं धूप में बैठी हूँ, तो थोड़ी गपशप कर लेती हूँ और अपनी बातें शेयर कर लूँ आप लोगों से। और इस बहाने मेरी वो भी हो रही है, बाल भी मेरे सूख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेग्स में दर्द सर्दी के कारण भी होता है। रोज़ नियम से गोलियाँ खा रही हूँ। डॉक्टर को दिखाने की नौबत तो नहीं है, पर फिर भी होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। फिर मैंने ये पाया कि रेस्ट करो तो ठीक हो जाता है। अच्छा, टेक केयर, आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। सर्दी आ गई है इसलिए, और जब भी नहाना हो गहराई से तो दिन में नहाना, है ना, धूप निकल जाए उसके बाद नहाना। अच्छा, टेक केयर, बाय। आज का मैं मधुरी में पढ़ूंगी और जो भी बातें हैं शेयर करूँगी फिर आपको। टेक केयर, बाय। मधुरी में पढ़ेंगे, मधुरिमा में ये भी है अच्छा सा, फिर ये भी है, ये सब पढ़ूंगी मैं। ये खास करके ये अच्छा लग रहा है मुझे।